नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं, मिराज इन अ डेजर्ट। तो बेटा डेजर्ट तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। डेजर्ट टू टाइप्स का होता है, ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोचते हैं ना कि डेजर्ट का मतलब होता है सिर्फ रेगिस्तान जहाँ पर सैंड होते हैं, जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है। दैट इज़ नॉट कॉल्ड डेजर्ट बेटा। एक्चुअली डेजर्ट का रियल मीनिंग होता है ना जहाँ पर वेजिटेशंस बहुत कम हो, पेड़ पौधे बहुत कम हो, जहाँ पर लिविंग सेटलमेंट ऑफ पीपल बहुत कम हो, मीन्स एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, दैट इज कॉल्ड अ डेजर्ट। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेजर्ट। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। अब एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस तो दो ही हो सकता है। फर्स्ट, द टेम्परेचर इज वेरी हाई, मतलब हॉटर रीजन वेयर देर इज वेरी हॉट, जैसे राजस्थान साइड सहारा डेजर्ट जहाँ सैंड है। एंड अनदर वन इज कोल्डेस्ट प्लेस, कोल्डेस्ट जहाँ सिर्फ है ना बर्फ जमा हो, सिर्फ आइस हो, तो जैसे लद्दाख हो गया, साइबेरिया हो गया, तो दैट इज ऑल्सो अ डेजर्ट। तो डेजर्ट मीन्स आइदर इट इज हॉटर और आइदर इट इज कोल्डर। तो बेटा खाली यही मत समझना कि डेजर्ट का मतलब सिर्फ वही होता है। तो हम लोग इस लाइट एनर्जी लेसन में जिस डेजर्ट का बात कर रहे हैं, तो हम लोग इस डेजर्ट का बात कर रहे हैं, ना कि कोल्डेस्ट डेजर्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो व्हाट इज मिराज, ये आप समझिए मिराज क्या होता है। तो मिराज इन अ डेजर्ट, बेटा जहाँ पर हॉटर रीजन होता है ना वो डेजर्ट होता है। आपने बहुत जगह देखी भी होगी, जब है ना गर्मियों के सीज़न में, जब समर सीज़न में आप है ना हाईवे पर जा रहे हो या एकदम लॉनली रोड है, खाली है, तो आप रोड के दूर में आपको दिखाई देगा कि नीचे है ना ज़मीन पर है ना थोड़ा सा भींगा हुआ है, वाटर है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट अ वाटर। तो जब आप उसके बहुत नज़दीक जाते हो, एज मूव यू आर मूविंग फॉरवर्ड, तो आप देखते चले जाओगे ना वो फेंट होते चला जाएगा और नेक्स्ट आपको भींगा हुआ आगे दिखाई देगा। दैट इज कॉल्ड द मिराज। तो मिराज का रियल मीनिंग जो होता है बेटा, वो नज़र का धोखा होता है, ठीक है। अब वो मिराज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से ही होता है और आपको ये जनरली दिखाई देगा सिर्फ समर सीजन में, ओके। बट इन डेजर्ट एरियाज ऑलवेज ये आपको दिखाई देगा ड्यूरिंग डे, ठीक है, दिन में ही आपको दिखाई देगा। तो मिराज, दैट इज द मीनिंग ऑफ मिराज, नजर का धोखा, दैट इज कॉल्ड मिराज, ठीक है। तो हम लोग इसको समझते हैं कि फिजिक्स के टर्म में मिराज को क्या कहते हैं। समटाइम्स, है ना, कभी कभी, इन डेजर्ट्स एंड इन्वर्टेड इमेज, बेटा यहाँ याद रखना, ये इन्वर्टेड इमेज बनेगा, उल्टा बनेगा इमेज, ना कि इरेक्ट बनेगा, सीधा नहीं बनेगा, उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। किसका? ऑफ अ ट्री। तो आप इमेजिन करो कि आप डेजर्ट में कैमल पर बैठ कर आप जा रहे हो, ठीक है, यू आर सिटिंग ऑन द कैमल। तो ऐसा नहीं है बेटा कि कैमल पर बैठोगे तो ही दिखाई देगा, आप ऐसे भी अगर है ना बाय वॉक कर रहे हो तो वहाँ पर आपको मिराज ये शो करेगा। बट व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ कैमल एज इट इज़ गिवन इन दी सेलिना बुक, तो मैं उसका एग्जाम्पल उठा के तो आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जब आप है ना कैमल पर बैठकर आप जा रहे हो और आप देखते हो कि सामने एक ट्री है, ठीक है, मतलब सामने का मतलब हो गया इट इज़ एट सम डिस्टेंस, ठीक है, थोड़ा दूर पर ट्री दिखाई दे रहा है। तो आप क्या देखोगे, उस ट्री का इन्वर्टेड इमेज ग्राउंड में बन रहा है। मतलब थोड़ा सा आप इमेजिन करो ना, जैसे आगे को है ना पॉन्ड है, तो पॉन्ड के आसपास जो भी ट्रीज होता है तो उसका इन्वर्टेड इमेज बनता है, तो उसमें आपको लगता है ना कि झिलमिल झिलमिल टाइप का पानी जैसा है, तो वैसे ही आपको वहाँ पर दिखाई देगा। और आप जैसे नज़दीक जाओगे तो आपको वहाँ दिखाई देगा कि पानी है ही नहीं। तो दैट इज़ कॉल्ड अ मिराज। तो ये मिराज कैसे होता है वो चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ ट्री इज सीन, दिखाई देता है, विच गिव्स अस अ फॉल्स इंप्रेशन, ठीक है, फॉल्स है, किसका देगा? वाटर का देगा। अंडर द ट्री, ट्री के उल्टा में देगा बेटा, नीचे में, उसको हम लोग कहते हैं मिराज। क्लियर हुआ? अच्छा, व्हाट इज द कॉज ऑफ मिराज, ये तो बेटा डेफिनेशन हुआ, ये
डेफिनेशन हुआ कि व्हाट इज मिराज एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ मिराज। तो बेसिकली कॉज ऑफ मिराज क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिराज नहीं होगा, ठीक है। ये जब भी होगा तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही मिराज ये पॉसिबल है। तो ये तो बेटा अभी ये समझ में आया, लेकिन अभी भी आपका 50% कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। वो 50% तब क्लियर होगा जब आप उस फिगर को आप समझोगे। तो जब आपके एकेडमिक्स में मिराज पूछेगा, देखो बेटा ये एक्चुअली जो है ना मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये नॉट ओनली फॉर एकेडमिक्स, जैसे मैंने पहले भी लेक्चर्स में कहा है। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, मैं आपको रियली आपको बता रहा हूँ, ये टॉपिक्स आपको है ना हर क्लास में मिलेगा। 9, 10, 11, 12 सब जगह आपको ये टॉपिक मिलेगा। तो इट इज़ नॉट ओनली मेंट फॉर योर आईसीएसई सिलेबस, ये सीबीएसई में भी दिया हुआ है, ठीक है। आप आगे क्लास में ही पढ़ोगे, लेकिन जो बेसिक उसका फंडामेंटल्स है वो यही है, और इससे आगे कुछ होता नहीं है। तो आप नेक्स्ट क्लास में भी आप यही चीज़ पढ़ोगे, द सेम चीज़। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप हर अलग अलग क्लास में क्यों पढ़ता है? क्योंकि उसका बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, आपका बेसिक्स को है ना एकदम सिंपल कर दे रहा हूँ। कहाँ आप फंसोगे, कहाँ आपको प्रॉब्लम होगा, वो सब मैं अपने लाइफ में गुजर चुका हूँ ये सब चीज़ से, ठीक है। तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स कहाँ पर ये फंसते हैं। तो अभी आपको ये चीज़ फील हो रहा होगा, यस सर मुझे ना समझ में आ गया। लेकिन रियलिटी में आपको बताऊँ बेटा, जब आपसे पूछा जाएगा ना कि व्हाट इज़ मिराज, ड्रॉ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट, वहाँ फंस जाओगे। इसलिए बिना डायग्राम का आप एक चीज़ गांठ बांध लो कि विदाउट डायग्राम ना आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आने वाली है। क्लियर हुआ? इसीलिए मैं आपको है ना हर चीज़ जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है मैं आपको डायग्राम के बेसिस पर ही एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिराज होता कैसे, पहले ये क्लियर करते हैं। तो चलिए पहले एक हम लोग डेजर्ट बनाते हैं, पहला काम ये करते हैं। तो दिस वन इज़ अ लैंड, ठीक है, डेजर्ट है, और यहाँ पर एक कोई ट्री यहाँ खड़ा है, ठीक है, ऐसा ट्री खड़ा है, दिस इज द ट्री, ओके, दिस इज अ बिग ट्री, ऐसा खड़ा है। इसका उल्टा इमेज आपको यहाँ दिखाई देगा, अभी वो मैं नहीं बना रहा। जैसे जैसे मैं करते चले जा रहा हूँ ना बेटा, आप ये सीखते चले जाओ, ऐसे ही आपको एग्जामिनेशंस में करना है। हाँ, एक बार में नहीं होगा, 2-3 times when you practice it, then you can easily draw the figure in the examination, there is no problem, ठीक है। आप यहाँ पर हो, राइट, दिस इज योर, दिस वन इज योर आई, ठीक है, ये आपका आईज हो गया, ठीक है, दिस वन इज योर, ये आपका आईज हो गया, राइट। अब देखो क्या होता है बेटा, जो सन रेज है, ठीक है, आप ये देखो, ये जो सन है, बहुत अच्छे से देखना बेटा, एकदम सिंपली आपको मैं ना क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सन क्या कर रहा है, अपने रेज से इस लैंड को हीट कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लैंड इज हीटेड या वार्मर। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ऊपर मतलब लैंड से जैसे जैसे ऊपर जाओगे, तो ऑब्वियस है कि जो वार्म है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा, क्योंकि लैंड जो है वो दिन में बहुत हीटेड है, राइट। तो वहाँ का जो एयर होगा बेटा, यहाँ का जो एयर होगा वो तो एक्सपैंड करेगा, वो तो एक्सपैंड करेगा, मतलब पार्टिकल्स दूर जाएगा। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था, जब भी पार्टिकल्स दूर होगा तो क्या होगा, वो रेयरर होगा, ठीक है, वो होगा रेयरर मीडियम। और जैसे जैसे पार्टिकल्स नज़दीक आएगा तो वो होगा डेंसर मीडियम। तो वार्मर रीजन में पार्टिकल्स क्या होता है, दूर होता है, तो वो रेयरर मीडियम है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, हाइट इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे क्या होगा, एयर कोल्ड होते चला जाएगा, पार्टिकल्स नज़दीक आते चला जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा बेटा, वहाँ डेंसर मीडियम हो जाएगा। क्लियर? तो वार्म यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, मतलब दिस वन इज डेंसर रीजन। तो ये डेंसर है, मतलब ऊपर का पार्ट जो है बेटा यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये डेंसर पार्ट है, और ये जो पार्ट है लैंड का,
वो रेयरर है, ठीक है। अब आपको ये पता है व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स किधर, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है, राइट, वेरी गुड। और जब लाइट रेयर टू डेंसर जाता है तो वो किधर बेंड करता है, सॉरी, जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाता है इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब लाइट डेंसर टू रेयरर जाएगा इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर? ये अब मुझे लगता है कि आप समझ में आ गया होगा। एयर ही है, दोनों साइड एयर है, लेकिन जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ना बेटा, तो वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर मतलब लाइट सिर्फ एक चीज़ देखता है कि वो डेंसर है कि रेयरर है, पार्टिकल्स नज़दीक में है, क्लोज है कि या दूर है। क्लोज है तो वो डेंसर है, दूर है मतलब रेयरर है। तो यहाँ पर कोल्डर रीजन है, तो जब सनरेज आता है, ठीक है, तो यहाँ मैं ऐसे करता हूँ, लेयर्स ऑफ एयर बना देता हूँ, ठीक है, ये लेयर्स ऑफ एयर है, लेयर्स ऑफ एयर, राइट। तो आप सपोज एक मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, आपका ये चीज़ क्लियर करने के लिए। तो सपोज करो कि लैंड के नज़दीक में जो टेम्परेचर होगा मे बी 45 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, मान लो ये चीज़, ठीक है। एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल, और आपके माइंड में ये चीज़ है ना एकदम सेट हो जाए कि सर कैसे कैसे वो इंक्रीज किया है, कैसे कैसे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, और कैसे लाइट बेंड कर रहा है, वो सब चीज़ मैं दे दूंगा। क्योंकि बेटा ये चीज़ इतना क्लियर है ना, सेलिना में नहीं दिया हुआ है, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये प्रॉब्लम हो रही होगी। तो 5 डिग्रीज डिक्रीज करता हूँ, तो ये मान लो कि 45 है, उससे ऊपर थोड़ा सा 40 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, उसके बाद 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, और फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ऐसे ही आगे डिक्रीज करेगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड सो ऑन। तो नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप बताइए, तो दिस वन इज डेंसर क्यों कोल्डर है, एंड दिस वन इज रेयरर। तो लाइट कैसे जा रहा है बेटा, डेंसर टू रेयरर जा रहा है, मीन्स इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा। तो ये जब रेज आया, ठीक है, दिस वन इज द रेज, सन रेज आया, इंसिडेंट क्या, यू हैव टू ड्रॉ अ नॉर्मल। तो बेटा एक नॉर्मल ड्रॉ करना, तो लाइट किधर बेंड करेगा, दिस वन इज नॉर्मल, दिस वन इज इंसिडेंट। तो आप बोलोगे सर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयरर जा रहा है, तो ये थोड़ा सा क्या होगा बेटा, इधर बेंड कर जाएगा, ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा, मेरे फिगर में नहीं आ रहा है, आप जब स्केल से बनाओगे ना तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, राइट। फिर इस लेयर में आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, फिर आप देखोगे रेस फिर और दूर गया, राइट, अवे जा रहा है नॉर्मल से, फिर आप यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करोगे, फिर ये बेंड करेगा, वैसे ही नॉर्मल ड्रॉ करोगे, फिर ये बेंड करेगा, इन दिस वे ये मिलेगा। और जब बेटा याद रखना, कब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कब नहीं होगा, ध्यान देना यहाँ पर, कब नहीं होगा, अगर ये दो मीडियम है, अगर नॉर्मल से रेस को नीचे ले जा रहे तो यहाँ बेंट नहीं होता है, मतलब जब इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री हो जाए तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्या होगा बेटा वहाँ, तब वहाँ रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन चेंज होकर वो रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट कर जाएगा, और जब ये एंगल बेटा 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पर इसी का क्या बनेगा, एक रफ इमेज बना रहा हूँ, ठीक है, एक आप ऐसा है ना रफ इमेज बनेगा, ऐसा ट्री का रफ इमेज बन रहा है। जब वो 90 डिग्री हो गया ना तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कॉज ऑफ मिराज क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप जब इस चीज़ को देखते हो तो ऐसा ही बेटा है ना, ये बनते चला जाता है, ऐसा बेंड कर रहा है, बेंड कर रहा है, बेंड कर रहा है, बेंड कर रहा है, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, और इसका इन्वर्टेड इमेज, ये बेटा क्या है, इन्वर्टेड इमेज ऑफ ट्री दिखाई देता है, और आपको लगता है क्या वहाँ पर पानी है, तो पानी नहीं है। तो एक्चुअली दिस इज कॉल्ड, यही वाला कंडीशन जो है, यही वाला कंडीशन बेटा जो है ना, इसी को कहते हैं मिराज, यही मिराज है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत क्लियर हो गया होगा, लेकिन जो मैं भी जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको, जो भी आपको नॉलेज दे रहा हूँ,
आप 100% सेलिना का वो बुक को रीड कीजिए, या कोई अदर बुक भी है, अगर सीबीएसई का भी बुक है उसमें अगर आपको ये मिराज दे रहा है तो आपको 100% उस बुक को है ना रीड करें, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर आपका एकेडमिक्स का बुक हो। तो सिर्फ ये चीज़ मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, इसको क्लियर करने के बाद आप बुक से जरूर उसको पढ़ना, ठीक है। तो आप इसका चाहो तो नोट्स है ना बना सकते हो। अब 2 मिनट के लिए चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देखो बेटा, आप है ना, आप अगर मैं पहले भी आपको बताया कि अगर आपने ना स्नेल्स लॉ बहुत अच्छा से समझा है, 2 ही टॉपिक तो समझना है बेटा आपको इस पूरे चैप्टर में। एक आपका हो गया डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो स्नेल्स लॉ का था कि लाइट है ना कैसे बेंड करता है, ठीक है। तो डेंसर टू रेयरर जाएगा तो कैसे बेंड करेगा, और रेयरर टू डेंसर जाएगा कैसे बेंड करेगा। यही 2 टॉपिक तो बेटा आपको जानना है, और बाकी सब जितना है वो सब तो इसी बेसिस पर है। तो अगर आप पूरे चैप्टर को अच्छा से है ना फोकसफुली अगर आप है ना एनालाइज करोगे तो आपको ये पता चलेगी कि सर इस पूरे चैप्टर में मुझे तो स्नेल्स लॉ ही सिर्फ समझना था, बाकी सब तो अपने आप बनते चला जा रहा है। फिर तो डिफरेंट टॉपिक्स है बेटा। अभी ये भी जो है मैं फिर से वही चीज़ रिपीट करूँगा जो मैं पहले बताया हूँ। तो क्या है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करो और आपका स्टडीज़ है ना वो कम होते चला जाएगा। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा ना कि 10 आवर्स ऑफ स्टडी यू हैव टू स्टडी। तो मैं यहाँ पर आया हूँ आपके स्टडीज़ का टाइम को डिक्रीज़ करने के लिए कि आप मैनेज कैसे करोगे। टाइम मैनेजमेंट बेटा वो नहीं होता है ना कि मॉर्निंग मुझे ये करना है, टाइम टेबल मैंने बताया, ब्रेकफास्ट ये करना है, तो मुझे स्कूल का टाइमिंग हो रहा है तो स्कूल के टाइमिंग से मुझे चलना है, फिर जब मैं घर आऊँगा तो फिर क्लास जाऊँगा। दैट इज़ नॉट, दैट इज़ योर रेगुलर वर्क, दैट इज़ नॉट अ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट होता है कि जो लेसन है, जो चैप्टर है, उस चैप्टर का मैं टाइम कैसे डिक्रीज़ करूँ, और डिक्रीज़ करने के बाद मैं उसको ग्रैप्स कैसे करूँ। तो वो कैसे ग्रैप्सिंग करना है वो चीज़ मैं आपको बताते चला जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं एक है ना लेक्चर बनाऊँगा, वो अलग से मैं एक है ना वीडियो लेक्चर बनाऊँगा जिसमें है ना पूरे चैप्टर का ना एक समरी दिया रहेगा। आप बैक ऑफ द बुक में देखोगे, बैक ऑफ द चैप्टर देखोगे समरी रहता है, तो वो समरी बहुत सिंपल रहता है, ठीक है। मैं आपको एक समरी दूंगा जिस समरी में आपका हर एक टॉपिक है ना कवर होगा, ठीक है। तो बेटा अभी मैं है ना पूरा एलेबोरेट होके क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेन आपको क्या करना है, आपको बेसिक्स क्लियर करनी है, राइट। बेसिक्स क्लियर नहीं रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो चलो आगे हम लोग ये पढ़ते हैं, क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। तो आपके माइंड में तो यहीं पर समझ में आ गया होगा, सर ग्लास तो वही पहले वाला है कि लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाएगा इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यस यू आर करेक्ट। चलो मैं है ना ये फिर से एक तरह से रिवाइज करा देता हूँ। तो सेलिना में ना एक अलग से ये टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ है ना डिफरेंट है जो आप मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इससे एक डिफरेंट क्वेश्चन भी आ सकता है। किस टाइप से क्वेश्चन आएगा पहले आप ये समझ लो, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है बेटा। तो चलो चलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, करेक्ट जो आप सोच रहे हो, आप यही सोच रहे हो पहले सर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाएंगे। चलो बेटा वही बनाते हैं। तो पहले मैं एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ड्रॉ करता हूँ, राइट। तो दिस वन इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। फर्स्ट काम यही करोगे। दूसरा क्या करोगे, लेबलिंग करोगे। तो मैं लेबल कर रहा हूँ ये पी क्यू आर एंड दिस वन इज एस। तो पी क्यू आर एस क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लेट अस कंसीडर। लेट अस कंसीडर क्या कंसीडर करें, लेट अस सपोज भी आप लिख सकते हो। तो लेट अस कंसीडर पी क्यू आर एस, ये आपका ग्लास स्लैब हो गया, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो गया, राइट। अब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो है, ये ग्लास जो है ये तो डेंसर है बेटा, ये तो आपको पता ही है। एंड दिस वन इज एयर मीडियम, ठीक है। तो ये तो बेटा रेयरर है, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे।
तो लाइट क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है। दिस वन इज इंसिडेंट लाइट, और कहाँ इंसिडेंट कर रहा है, ऊपर कर रहा है, ठीक है। या ऐसा करते हैं, ऐसा करता हूँ, ये इंटरफेस हो गया। दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी, ठीक है बेटा। तो पहले क्या लिखेंगे, ए बी क्या है, ऐसे आप एग्जाम में भी ऐसे करोगे, ए बी इज योर इंसिडेंट लाइट, राइट। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो यहां से बेटा नॉर्मल हम लोग ये ड्रॉ करते हैं। तो ये नॉर्मल मैं लेता हूं एन और एम लेता हूं, ठीक है। एंड दिस एंगल इज आई, तो आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां मैं लेता हूं एंगल आई क्या है बेटा, तो सर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। तो जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाता है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यस। और अगर ये स्लैब नहीं रहता तो, स्लैब नहीं रहता, अगर सेम मीडियम रहता तो सर लाइट सीधा पास कर जाता, तो सर लाइट ऐसा सीधा पास कर जाता, राइट। लेकिन क्योंकि यहाँ डेंसर है, इसलिए ये लाइट क्या करेगा बेटा, बेंड करेगा यहाँ पर, ठीक है। ये बेंड कर रहा है ना, और ये क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसको दे देते हैं सी, राइट। तो क्या हो जाएगा बेटा, बी सी, बी सी क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट हो जाएगा बेटा। और एंगल आर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी तरह से बेटा आपको लिखते चले जाना है, और ऐसे ही नोट्स बनेगा और स्मॉल नोट्स बनेगा, और आपको है ना पूरा क्लियरली स्पेसिफाई आप कर दोगे कि ये चीज़ है। तो जो भी एग्जामिनर इसको स्पेसिफाई करेगा, जब इसको ऑब्जर्व करेगा ना, तो नीट एंड क्लीन जब देखेगा ना, तो आपको फुल मार्क्स आना ही आना है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखना, मेन खेल यहाँ से शुरू होता है। अगेन इस इंटरफेस पर पढ़ा, तो इस इंटरफेस पर पढ़ा, तो यहाँ से फिर बेटा एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ठीक है, एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। तो ये एन बी एम नॉर्मल था, तो यहाँ मैं करता हूँ एन डैश और एम डैश करता हूँ, कि दोनों नॉर्मल अलग मैंने ली है। तो बेटा अगर ये आर है, तो ये वाला अब क्या होगा, इंसिडेंट होगा, ध्यान रखना, दिस वन इज इंसिडेंट होगा। अब लाइट जो है, ये जो लाइट आ रहा है बेटा, ये जो लाइट आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, डेंसर से आ रहा है, और कहाँ जा रहा है, रेयरर में जाएगा। ये रेयरर है, ये एयर है बेटा बाहर में, कंफ्यूज मत करना। तो ग्लास के बाहर लाइट जा रहा है, तो क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयरर जा रहा है, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। तो ये क्या करेगा, बेंड के बदले ये इधर बेंड कर जाएगा, अवे हो जाएगा। और ये लाइट जो है बेटा, ये लाइट डी कर देते हैं, और इसको ई करेंगे। बोले ई क्या है, ई आपका जो है इमर्जेंट लाइट है। तो पहले हम लोग करते हैं सी डी, राइट। सी डी क्या है, जैसे यहाँ था इंसिडेंट लाइट, उसके बाद हो गया रिफ्रैक्टेड लाइट, तो ये बेटा हो जाएगा इमर्जेंट, इमर्जेंट लाइट या रे, आप जो लिखो, ठीक है, वो आप रे भी लिख सकते हो, ये आपके चॉइस पर है। यू कैन राइट रे ऑल्सो, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे का मतलब जो लाइट डेंसर से बाहर आया, उसको हम लोग इमर्जेंट लाइट कहते हैं, मतलब जो बाहर निकला, दैट इज कॉल्ड इमर्जेंट, और ये इंसिडेंट था, राइट। और एंगल ई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस करेक्ट है, आप लोग जो सोच रहे हैं, इमर्जेंट एंगल या एंगल ऑफ इमरजेंस, एक ही बात है। तो ये बेटा है ना, ये जो मैं चल रहा हूँ ना, इस वे में आपको पूरे को है ना डिस्क्राइब करना है, ठीक है। पॉइंट वाइज ये डिस्क्राइब हो गया, क्लियरली डिस्क्राइब हो गया। अच्छा, अब आप यहाँ पर
एक चीज़ है ना, ऑब्जर्व करोगे। क्या ऑब्जर्व करोगे? ऑब्जर्व ये करोगे कि जो इंसिडेंट लाइट आ रहा था, राइट, ए बी, और जो इमर्जेंट है सी डी, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। आप ये देखो, अगर आप देखोगे ना, ये एंगल और आप देखो ये एंगल, वो सेम आएगा। ठीक है, वो सेम आएगा। तो इंसिडेंट लाइट, अब ध्यान देना बेटा, यहीं पर कंसेप्ट है। ठीक है, इंसिडेंट लाइट क्या था? ए बी, राइट, एंड इमर्जेंट लाइट, इमर्जेंट लाइट कौन सा है? सी डी है। दोनों क्या है बेटा? दोनों पैरेलल है, राइट, मतलब दोनों सेम है। ओनली वन डिफरेंस इज देयर। क्या डिफरेंस है बेटा, जानते हो? ये जो है ना डिस्प्लेस कर गया, देख रहे हो, ये चीज डिस्प्लेस्ड हो गया। लाइट कितना डिस्प्लेस हुआ? ये देखो, लाइट सीधा आ रहा था ना, ये साइड सीधा आ रहा था, तो ये लाइट जो हुआ, ये थोड़ा सा इससे है ना डिस्प्लेस कर गया, थोड़ा सा पीछे आ गया। तो जो डिस्प्लेस किया उसको हम लोग कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट हम लोग करते हैं। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट को हम मान लो इसको x कंसिडर कर लेते हैं, और इसको कंसिडर कर लेते हैं, क्या कंसिडर कर ले भाई? सी डी हो गया, सब हो गया, चलो इसको कंसिडर कर लेते हैं t, सी टी कंसिडर कर लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये जो है सी टी मतलब x, इसी को बेटा कहेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट। स्पेलिंग सही है ना? हाँ सही है। तो इस रे को बेटा बोलेंगे हम लोग लैटरली वो डिस्प्लेस कर गया। कौन डिस्प्लेस कर गया? इमर्जेंट रे डिस्प्लेस कर गया इंसिडेंट रे से। तो ये चीज बेटा पूछता है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क टू यू। तो ये आपसे पूछेगा कि इस तरह से कि डिस्क्राइब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये आपको बोलेगा कि व्हेन अ लाइट, एक क्वेश्चन देगा, व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम rarer medium to denser medium in a glass slab, the light laterally displaced. Justify this statement. Justify, ठीक है, justify this statement और prove this statement. तो justify का मतलब होता है that you have to prove this statement with the help of a figure कि laterally वो displace कैसे किया है। क्लियर हो गया? तो lateral displacement से जो भी क्वेश्चन आएगा बेटा, तो आपको ये फिगर ड्रॉ करनी ही करनी है, चाहे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो। विदाउट फिगर हाफ मार्क्स आपको मिलेगा। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको है ना क्लियर हो गया होगा। इसका आप है ना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।